एवरीवन वेलकम टू करियर्स-इन्फो.इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में एनवीएस टीचर वैकेंसी है जो कि नवोदय विद्यालय है। सेशन 2024-25 के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो 27 मई से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट जो है वो 7 जून तक रहेगा। तो आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में बताई जाएगी। इसके अलावा लास्ट डेट जो है वो 7 जून है और अप्लाई करने की डेट 27 मई है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन इंटरव्यू भी इसमें होगा। तो बाकी सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो वैकेंसी मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय में जो है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़ आती हैं सिर्फ। इसमें पीआरटी और एनटीटी की वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। तो टीजीटी पीजीटी में वैकेंसीज़ हैं। आगे डिटेल में देखेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसके पहले ये बताती हूँ आपको कि ओपनिंग डेट जो है इंटरव्यू आपको अप्लाई करने की, वो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। 27 मई से आपको वेबसाइट पर इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की जो है वो 7 जून है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन के लिए जो डेट दी हुई है वो 8 जून से लेकर 10 जून की दी जाएगी। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डेटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस के लिए 11 जून से लेकर 13 जून के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू है। इस बार जो है नवोदय विद्यालय के इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं वो मतलब जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए वेन्यू पे नहीं जाना होगा, वो ऑनलाइन इंटरव्यू दे पाएंगे। इंटरव्यू जो है वो 14 जून से लेकर 18 जून के बीच में होंगे। और इसके अलावा पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इंटरव्यू के बाद होगी, जो कि 26 जून को आ जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अब जो है नवोदय विद्यालय की जो सिलेक्शन होना है वो अब जैसे केंद्र विद्यालय का होता है कि पैनल के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है एंड उसके बाद ज़रूरी नहीं होता है कि आपको स्कूल में इनवाइट किया जाए, आपका जो है स्कूल में जॉब मिल ही जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू होता था और अगर आप सिलेक्ट हो जाते थे तो आपको स्कूल में बुलाया ही जाता था, आपको किसी पोस्ट पे रखा ही जाता था जिस पोस्ट पे आप सिलेक्ट होते थे। बट अभी क्या है कि ये जो है पैनल बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन अ फाइनल मेरिट list are just for preparation for a panel in the respective subjects. There will be no claim for contract engagement and based on the final merit. तो सबसे पहले ये बता दूँ कि जो रिक्रूटमेंट है ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और इसमें भी जो है अभी ये पैनल प्रिपेयर करेंगे एंड उसके बाद उन्हें लगेगा अगर पुराने कैंडिडेट्स होंगे तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आपको बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है वो नवोदय विद्यालय समिति का है। जयपुर से ये वैकेंसी है, बट इसमें कई सारे एरिया कवर हो रहे हैं। जैसे संविदा आधार पे यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए 2024-25 का जो सेशन है उसके लिए ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंध के लिए पैनल के निर्माण हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना है। तो यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी टीजीटी रचनात्मक शिक्षकों एवं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंध आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मापदंड एवं अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की वेबसाइट पर आप जाकर डिटेल में इसका नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 मई से जो है आवेदन कर सकते हैं तथा जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो 7 जून है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब नीचे आते हैं इसका किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ इम्पैनलमेंट ऑफ द टीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस।
सेशन 2024-25। टीजीटी में देखिए इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर के लिए रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज दी हुई है, जैसे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी एंड असम के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा टीजीटी में आर्ट सब्जेक्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट है, आर्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा टीजीटी में फ़िज़िकल एजुकेशन मेल और फीमेल दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। टीजीटी म्यूज़िक में रिक्रूटमेंट है, लाइब्रेरियन के लिए रिक्रूटमेंट है। अब पीजीटी में देखिए, पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर इसमें गाइडलाइंस एंड एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। जैसे पीजीटी के लिए क्या है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी एंड इंग्लिश में होनी चाहिए पढ़ाने की, ठीक है। डिज़ायरेबल में यहाँ पर दिया है टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए एंड रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टीजीटी में आपका जो है अगर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड अगर आपने किया है तो आप 50% मार्क्स के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में एंड पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट में। बैचलर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैथ्स में आप देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़ विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट द 6 and mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studies maths and physics। मैथ्स फिजिक्स यदि आपने पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा सोशल साइंस में भी है, जिसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसमें से कोई सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आर्ट टीचर के लिए यहाँ पे इन्होंने के लिए कोई भी बीएड का नहीं होता है, बीएड मैंडेटरी नहीं होती है। इसके अलावा टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में जो है सीटेट में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आर्ट टीचर में डिग्री इन फाइन आर्ट होना चाहिए, क्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। फिज़िकल एजुकेशन के लिए आपका होना चाहिए बीपीएड होना चाहिए। म्यूज़िक टीचर में भी कोई बीएड मैंडेटरी नहीं होता है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में ये जो है मैक्सिमम वेटेज देंगे 40 मार्क्स का। इसके अलावा बीएड के लिए 10 मार्क्स का देंगे, हायर एजुकेशन के लिए 10 मार्क्स का। जैसे आपने अगर पीएचडी एमफिल एमएड किया है तो आपको 10 मार्क्स का जो है वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, जैसे केंद्रीय विद्यालय से आप इसमें आना चाहते हैं या इसमें पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो 15 मार्क्स का आपको जो है दिया जाएगा वेटेज। ऐसे ही टीजीटीज़ के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वेटेज दिया हुआ है। अब देखिए पर्सनल इंटरेक्शन फॉर पीजीटी, टीजीटीज़ एंड लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको 4 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, टीचिंग एबिलिटी में 4 मार्क्स का, पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस में 4 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 मार्क्स, प्रोफिशिएंसी
अप्लाइंग ICT स्किल्स इन टीचिंग एंड लर्निंग के लिए 4 मार्क्स एंड एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन के लिए भी 2 मार्क्स एंड वेटेज ऑफ द अचीवमेंट्स इन रिलेवेंट फील्ड में अगर है तो आपको 3 मार्क्स का रिलैक्सेशन यानी टोटल 25 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसी पर्सनल इंटरेक्शन और म्यूज़िक टीचर के लिए है। आप इसमें जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे आप अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा। मैं ये नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, इसे आप इजीली पढ़ पाएंगे। और जैसे ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगी, ईज़िली आप वहाँ से नोटिफिकेशन वहाँ से भी देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तो अप्लाई करने की लिंक एक्टिव नहीं हुई है, जैसे ही एक्टिव होगी तो एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो ये जो है पूरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी नीड है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर करिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी चाहते हैं, तो इससे मुझे बहुत हेल्प होगी आप लोग के साथ वैकेंसी शेयर करने में। तो ये देखिए एक बार और मैं आपको रिवाइंड करा देती हूँ। ये जो वैकेंसी है ये टोटल और राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली के स्कूल्स के रीजन में आएगा। जैसे जयपुर के रीजन में ये सारे जो स्कूल्स हैं राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में, वो इसमें कवर होंगे। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।